हाय एवरीवन। मेरे को आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। सोचा क्यों ना आप लोगों को ही बताऊं कि जो लोग अब्रॉड आते हैं इंडिया से या किसी और कंट्री से, यहाँ पर बच्चों के लिए डे केयर होता है। वो बच्चों को डे केयर में डाल देते हैं यहाँ पर। और डे केयर की जो एज रहती है वो 3 मंथ से शुरू होकर 5 इयर्स तक की रहती है, जिसमें कि बच्चे जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 3 मंथ्स, जी हाँ 3 मंथ्स, बट 3 मंथ्स जो यहाँ पर जो कीवी लोग हैं, जो कीवी कल्चर है, वो मोस्टली लोग 3 मंथ्स में डाल देते हैं ताकि वो अपना वर्क जो है वो कंटिन्यू कर पाए 3 मंथ्स के बाद और अपने लिए अपने आप को टाइम दे पाए। तो वो लोग बच्चे को 3 मंथ्स में डाल देते हैं। फिर रही बात हमारे इंडियन पेरेंट्स की, जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स 6 मंथ्स में डालते हैं, कुछ 1.5 साल में, 1 साल में, कुछ ऐसा रहता है। अभी जैसे मेरा बेटा है तो हम लोग सोच रहे हैं उसको 2 इयर्स में डालेंगे। लाइफ का ये वाला जो टाइम है ना, वो कभी मुड़ के वापस नहीं आएगा। और ये टाइम बच्चे के लिए भी उतना ही प्रीशियस है जितना कि एक पेरेंट्स के लिए, और उस पेरेंट के लिए भी उतना ही प्रीशियस है जितना कि उस बच्चे के लिए। क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं पर अपने टाइम को वापस नहीं ला सकते, काफी लोग अपने बच्चों को डे केयर में डालने की जल्दी करते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे के साथ एक बॉन्ड नहीं बन पाता पेरेंट्स का, उनसे वो कनेक्ट नहीं कर पाते ज्यादा। तो एज अ मदर व्हाट आई फील इज लाइक कि जो बच्चा है, एटलीस्ट जो फर्स्ट 2 इयर्स है बच्चे के, वो काफी प्रीशियस रहते हैं। और बच्चा छोटा भी होता है, काफी वो नई नई चीजें सीख रहा होता है। और इवन जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो भी उस बच्चे के थ्रू काफी सारी चीजें सीख रहे होते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में यहाँ पर प्ले सेंटर्स हैं, लाइब्रेरी है, वहां पर छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉयज हैं अलग अलग तरह के, आप वहां पर लेकर जा सकते हो। मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम डे केयर भेजा था, आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मुझे जॉब नहीं करनी, मेरे को अमायरा को अभी मतलब अपने साथ ही रखना है। हमने पहले उसको डाला था, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब वो 1 ईयर की हुई थी, उसके फर्स्ट बर्थडे के बाद हमने उसको डाल दिया था, बट वो रोई। हमने 3-4 दिन देखा और फिर मुझसे भी नहीं रहा गया। फिर हमने सीधा जब वो 2.5 साल की हुई तब हमने उसको डे केयर डाला, और हमने अपने खर्चे जो थे वो थोड़े कम करे। और जैसे तैसे करके उसको कभी हम प्ले सेंटर ले जाते थे, कभी फ्रेंड्स के यहाँ पर जो और उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो प्ले कर लेती थी, और या फिर उसको पार्क ले गए, लाइब्रेरी। मुझे अब अच्छा लगता है कि जो हमने उस टाइम पर डिसीजन लिया कि अभी हमें इसको डे केयर नहीं डालना, जॉब नहीं करनी। इसके पापा जॉब कर रहे थे और मैं घर पे ही हमारा की टेक केयर वगैरह सब करती थी, जो कि एक मदर की ड्यूटी होती है वो सब। अभी हम लोग भी काफी हैप्पी हैं हमारा को लेकर, और वो भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि अभी जस्ट स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। मैं बस इतना ही आप लोग को बोलना चाहूंगी कि अगर आप मैनेज कर सकते हो, मुझे पता है कि कभी कभार ना इंसान की मजबूरी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जॉब पर जाना ही पड़ता है। बट ये मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो लोग एटलीस्ट मैनेज कर सकते हैं। अगर हो सकता है प्लीज बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, ताकि वो आप उसके साथ अपना एक बॉन्ड क्रिएट करो। टाइम बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। और दूसरी बात ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चे को जो है आपके नियर बाय जो भी प्ले सेंटर है वहां पर लेकर जा सकते हो। एंड आई थिंक मंथ के फर्स्ट वीक ऑफ सैटरडे में लाइब्रेरी में प्रोग्राम रहता है बच्चों के लिए। आई थिंक 1 या 1.5 घंटे की कोई क्लास होती है जिसपे वो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज कराते हैं छोटे बच्चों की, कुछ अलग अलग टॉयज से प्ले कराते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो टाइम, केयर एंड जो प्यार पेरेंट्स अपने बच्चे को दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। बाकी आप लोग की इस पर क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।